हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आकाश अगेन। सो एज दी टाइटल सजेस्ट, आज हम लोग बात करने वाले हैं केपेक्स के बारे में। केपेक्स क्या होती है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सो केपेक्स क्या होता है? केपेक्स इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? मतलब आप कैपिटल एक्सपेंड कर रहे हो, राइट? मतलब स्पेंड कर रहे हो, क्यों किया जाता है? ताकि बिजनेस को आप ग्रो कर सको। सो जनरली आइडिया तो यही रहता है, राइट? अब क्यों क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जब भी लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक हॉस्पिटल है, तो आपने लेट्स से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में नए बेड्स डाल दिए, उसको एक्सपैंड कर दिया, मे बी आपने पीछे एक और बिल्डिंग खड़ा कर दिया, तो आपने एक्सपैंड करने के लिए एक नया एक्सपेंडिचर किया, तो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मे बी आपने कहीं और आपकी एक फैक्ट्री है, कहीं और आपने एक और नया फैक्ट्री बनाया, ठीक है, तो वो भी एक केपेक्स के अंदर आ गया। मे बी आपने मशीनरी नया डाला हो, मे बी आपने लेट्स से पेटेंट एक्वायर किया हो या पेटेंट बनाया हो, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो इंटेंजिबल हो गया, बट हाँ इसमें भी अगर दो टाइप के हो जाते हैं आप बोलोगे तो। टैंजिबल हो गया जैसे प्लांट मशीनरी जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, जो एक्चुअल में फिजिकल चीज़ें हैं। इंटेंजिबल हो गए लेट्स से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स या फिर आईटी अपग्रेड्स या पेटेंट। सो ये टाइप के हो गए। और केपेक्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन, एक होता है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। ग्रीन फील्ड एज द नेम सजेस्ट, जो कि एक लेट्स से न्यू आपने लैंड लिया है, ग्रीन है, मतलब वो ग्रास ग्रीन है, तो उस हिसाब से वो नाम आया था। तो आप कुछ नया स्क्रैच से शुरू करते हो ना। लेट्स से आपने कहीं पे जाके एक नया प्लांट खड़ा किया, नया प्लांट आपने खरीदा, पूरा स्क्रैच A to Z आप कर रहे हो, जीरो से लेके आप नया प्लांट खरीदे हो, नए आदमी को ला रहे हो, पूरा सब कुछ उधर का लेआउट सेट करो, तो दैट इज़ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। ब्राउन फील्ड इज़ मोस्टली लाइक आपका एक ऑलरेडी फैसिलिटी है, उस पर कुछ कुछ एक्सपेंड कर रहे हो। जैसे मैंने हॉस्पिटल का बताया कि हॉस्पिटल को मैंने पीछे से एक्सटेंड कर दिया, मैंने कुछ नया उसमें ऐड कर दिया, 200 बेडेड हॉस्पिटल को 300 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया। सो दैट इज़ ब्राउन फील्ड। तो दोनों में डिफरेंस यही हो जाता है ना, ग्रीन फील्ड में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा केपेक्स लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, रिसोर्सेज लग जाते हैं, क्योंकि आप स्क्रैच से बना रहे हो A to Z चीज़ें, और आपका काफ़ी टाइम भी जाता है, और उसको ऑपरेशनल करने में भी काफ़ी टाइम जाता है, राइट? तो एट दैट टाइम जेट से अगर 6-7 महीने 1 साल ऑपरेशन करने में टाइम जा रहा है, तो उस टाइम आप कंट्री के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करो, तो ग्रीन फील्ड का ये एक इशू हो जाता है। एंड ब्राउन फील्ड का ये है कि आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में करते हो, तो उससे रेवेन्यू तो आ रही है, और धीरे धीरे जैसे वो हो रहा है, वो भी आप उसको यूज़ करके आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो, राइट? सो ये केपेक्स हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि केपेक्स कंपनी करती क्यों है? मैंने तो बोल दिया ग्रोथ के लिए, बट यही मतलब इंट्रिकेट डिटेल्स होती है जो आपको मे बी कॉन कॉल से मिलेगी या इंडस्ट्री को पढ़ के मिलेगा कि क्या चल रहा है, क्यों केपेक्स किया जा रहा है, इज़ इट एक्चुअली रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है? तो केपेक्स करने से पहले ना, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, और इनफैक्ट आपको भी आना चाहिए क्वेश्चन कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है और हम लोग केपेक्स कर क्यों रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक एग्जांपल है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो क्या होता है कि लेट्स से एक कंपनी है हुवैक फूड्स, जिसको मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था। तो उनकी अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो कुछ आई थिंक 2 फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो 12,000 स्क्वायर फीट की है, ठीक है। एंड उससे अभी वो लोग कुछ रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने उन्हें क्वेश्चन पॉइंट, एंड वो क्या कर रहे हैं, वो एक 50,000 स्क्वायर फीट का, विच इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द करंट कैपेसिटी, वो नया बैठा रहे हैं विदिशा में, MP में। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि आप नया प्लांट बैठा रहे हो, तो मेरे माइंड में तो ये आएगा ना कि डिमांड ज़्यादा है तभी आप बैठा रहे हो। मतलब विदाउट डिमांड आप जाके नया प्लांट या नई मशीनरी या मे बी नया हॉस्पिटल्स में बेड आप नहीं ऐड करोगे। अगर आप ऐड कर रहे हो तो फिर आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो ऑपरेशंस को, आप बेफालतू के पैसे को खर्च कर रहे हो, राइट? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन आया, तो मैंने पूछा डिमांड है तभी किया जा रहा है, राइट? तो बट एट द सेम टाइम जो करेंट प्लांट है, क्या वो डिमांड मीट कर पा रही है कि नहीं, राइट? या फिर लेट्स से टू रिफ्रेज इट बेटर, क्या वो ऑलरेडी पूरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो जितना वो प्रोड्यूस कर सकती है उतने पे ही वर्क कर रही है कि नहीं। और मे बी बेटर क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज़ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो यही एक मेट्रिक है जो मैं बताना चाह रहा था, तो इसलिए ये पूरा मैंने डिस्कशन किया। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये 12,000 वॉट एवर उनका स्क्वायर फीट का जो भी ज़मीन है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैंने पूछा कि अभी आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि अभी 80-85% पे चल रहा है। तो आप सोचो कि H1 में, अभी H1 खत्म हुआ है, उसमें 80-85% चल रहा है। H2 विच इज़ अ बेटर क्वार्टर दैन H1 इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। पूरे इंडिया में कंजम्पशन H2 में ज़्यादा होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन ज़्यादा होती है, विंटर ज़्यादा होती है। HUA फूड्स तो खाने के बिजनेस में, मतलब चावल दाल आटा ये सब बनाते हैं वो लोग, तो उसमें H2 में एपेटाइट भी बढ़ जाती है, राइट? तो आप सोचो कि H1 में 80-85% है, तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना। इनफैक्ट उन्होंने कमेंट भी किया था कि H2 बेटर होता है, तो मे भी हो सकता है 90-95% चल जाए,
ठीक है। तो क्या होगा ना, बिजनेस जाके फिर स्टेगनेट हो जाएगा, रेवेन्यू ग्रोथ मुझे दिखेगी नहीं अगर आप पूरे 100% पे ही करने लग जाओ और नया आप बिजनेस को कैटर करने के लिए, डिमांड को कैटर करने के लिए नया आप ये कैपेसिटी एक्सपेंशन ना करो। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दैट कंपनी। इनफैक्ट मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल कि यूनी हेल्थ हॉस्पिटल जो मैंने कवर किया था कुछ दिन पहले, वो भी युगांडा में काफ़ी उनके हॉस्पिटल्स, एक हॉस्पिटल है, और तंजानिया में भी वो नया हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं। सो हाँ, एक्विजिशन भी आप एक्विजिशन बोलोगे, बट मेरे हिसाब से वो एक केपेक्स ही है, क्योंकि आप एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो टू एक्वायर अ न्यू लेट्स से हॉस्पिटल, या फिर मे बी वो एक हॉस्पिटल को भी चेंजेस वगैरह मतलब रिफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन ही हो गया ना, राइट? क्योंकि आप पैसा लेके पैसा डाल के आप नया रेवेन्यू स्ट्रीम खोल रहे हो, मतलब बेसिकली नया प्लांट बैठा रहे हो, हॉस्पिटल बैठा रहे हो, जिससे आपका रेवेन्यू है, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। बट हाँ, अगेन द सेम क्वेश्चन कम्स कि अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंट का तो देख लिया, राइट? नेक्स्ट वाले का आप देख रहे हो कि नहीं, या फिर मे बी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, या आप समझ रहे हो कि नहीं कि वो कितने टाइम में उसका धीरे धीरे यूटिलाइजेशन पीक पे हो जाएगा, या लेट्स से ये 80-85% है, या ये सिमिलरली जो प्रेजेंट वाला 80-85% है, और सेकंड वाला भी लेट्स से 70-80 या 50-60% में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क द मैनेजमेंट की क्या है क्या नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगेन इससे एक आपको इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इससे एक आपको इनडायरेक्ट आइडिया भी मिल जाता है गाइडेंस का कि क्या रेवेन्यू करने वाली कंपनी। सो दिस इज़ वेयर दी योर व्हाट डू यू से स्किल कम्स इनटू प्ले, हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से वही होएक फूड्स का ले लेते हैं, 12,000 स्क्वायर फीट अभी है, 50,000 लेट्स से नेक्स्ट 1 ईयर में आ जाएगा, राइट? बट वो 1 ईयर में जो आएगा उसको 100% पे ले जाने पे लेट्स से कंपनी और 5-6 महीना लगेगी, तो लेट्स से 1.5 साल में 1.5x हो जाएगा, मतलब 1.5 साल में वो 100% हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 85% है, तो आप सोचो कि अगर 1.5 साल में 1.5x हो जाएगा, और ये मतलब 1.5 साल में वो पूरा 100% हो जाएगा, और ये 4x है करंट कैपेसिटी का, 12,000 50,000 4x हुआ। तो आप ऐसा गाइडेंस आपको मिल सकता है ना, ये मतलब इस कंपनी ने बताया नहीं है, मैं बस अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ से तो 4x हो जा रहा है, 1.5 साल में आपकी रेवेन्यू 4x हो जाएगी। मतलब ऐसे आप प्ले कर सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो डॉट कि क्या चल रहा है, राइट? तो ये तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई लेट्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या जो प्रोसेस फूड बनाती है वगैरह। हॉस्पिटल्स के केस में हो जाएंगी ऑक्यूपेंसी रेट, राइट? लेट्स से कोई सिनेमा हॉल के केसेस में हो जाएंगी अगेन ऑक्यूपेंसी रेट। होटल्स के केस में ऑक्यूपेंसी रेट हो जाएंगी कि कितने लोग वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो भी तो कैपेसिटी ही हो गया ना, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही बोल लो आप उसको, या ऑक्यूपेंसी रेट बोलो, तो दोनों मेरे हिसाब से एक ही है, राइट? सो ये तो केपेक्स हो गया। अगेन हाँ, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पे जो मैंने बात किया, तो आप खुद सोचो, जो ग्रीनफील्ड है ना, वो सिंस हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं, उसमें बनाने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा, पैसे भी लगेंगे, और उसको भरने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि नया जोग्राफी में भी या थोड़ा दूर जाके बना रहे हो, तो वो एक चीज़ हो जाती है। लेकिन ब्राउनफील्ड में क्या है, सिंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कैपेसिटी, आप उसमें कुछ अपग्रेड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, पीछे आगे कुछ नया प्लांट बैठा रहे हो या मशीनरी डाल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपके पास सिंस ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है, तो उसका ऑक्यूपेंसी रेट और उसका या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना काफ़ी ईजी हो जाता है। बट ओवरऑल मेरे सेंस में तो केपेक्स करना काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। बट अगेन यू हैव टू सी द नंबर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर रिसेंट वाला जो करंट प्लांट है वो लेट्स से 30% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप नया जाके केपेक्स करो, राइट? बट अगेन सिंस यू हैव द क्यूरियोसिटी, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि वो कंपनी केपेक्स क्यों कर रही है। आप उन्हें क्वेश्चन पूछो कौन कौन में जाके, या फिर मेल करके, या समहाउ कैसे भी करके आंसर निकालने की कोशिश करो कि अपने जगह केपेक्स क्यों करो। अगर वो कंपनी ठीक से आंसर दे रही है तो आप समझ आएगा क्या चल रहा है। अगर लेट्स से वो कुछ नहीं बता रही है तो मे बी पता नहीं ऐसे ही कर रही है, एमलेसली कर रही है। बट लेट्स से अगर उनका ऐसा टोन है कि मैं उधर केपेक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मैं लेट से 3-4 अलग ज्योग्राफी को कैटर करूँगा, अलग स्टेट्स को कैटर करूँगा, एंड वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और करंट वाले में नहीं है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि ये वाला चल नहीं रहा है, ये शिफ्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी यहाँ से वहाँ जाके, राइट? सो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। बट अगेन यू कैनॉट गो एंड ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन दैट, तो आपको समझना पड़ेगा क्या है और ट्रैक करना पड़ेगा। सो वॉक द टॉक कर रही है कि नहीं कंपनी, वो बोल तो दे रही है कि वो 80% यूटिलाइजेशन लेट से ला देगी नेक्स्ट 6 मंथ में, बट वो ला पा रही है क्या एक्चुअल में? सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू ट्रैक। सो ये तो ओवरऑल केपेक्स का था। नाउ सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज पे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कि जब आप अपने फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल कर लेते हो, एंड जैसे जैसे आपकी रेवेन्यू बढ़ती रहती है और फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती जाती है, एंड आपको क्या होता है कि ना जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो समझ आया नहीं आया? चलिए ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लेके चलो कि आपकी एक प्लांट है, या लेट्स से आप कंपनी खोले हो, आपका एक प्लांट है, आपने शुरू किया, सब कुछ मशीनरी वगैरह लगा दिया, सब कुछ केपेक्स हो गया, सब खत्म हो गया।
अब लेट्स से मंथली एक्सपेंसेस पे जाते हैं, तो लेट्स से आपका 1 लाख रुपीज़ रेंट लगता है या 1 लाख रुपीज़ जो भी लगता है, सैलरी में लेट्स से 1 लाख जाता है तो 2 लाख हो गए, इलेक्ट्रिसिटी मिसलेनियस वगैरह सब मिला के 1 लाख और जाता है तो 3 लाख हो गया, और आपका लेट्स से रॉ मटेरियल जाता है 1 लाख का, तो सब मिला के रॉ मटेरियल, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सब मिला के लेट्स से 4 लाख का खर्चा है पर मंथ। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल लिया, राइट। अब मैं सब कुछ प्रोसेस करके लेट्स से मैं कुछ एक गिफ्ट पैकेजिंग बनाता हूँ या कुछ भी बनाता हूँ, मैं खाने की चीज़ें बनाता हूँ एंड उसको बेच देता हूँ लेट्स से 10 लाख में, ठीक है। तो अब देखोगे 10 लाख में आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 10 लाख में आपने बेचा, 4 लाख की आपकी खर्चे दी, तो डिप्रिशिएशन वगैरह सब हटा देते हैं, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट सब हटा देते हैं, अभी टैक्स भी हटा देते हैं, अभी बस सिंपल से बात करते हैं, तो आप 6 लाख के प्रॉफिट करो, राइट, विच इज 60% प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ लेट्स से कि कल को आपके पास ऑर्डर आ जाती है कि आप मेरे को जो 10 लाख का माल बेच रहे हो, आप मेरे को 20 लाख का बेचो, राइट। तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल आप 1 लाख पे आप 10 लाख का सेल्स कर रहे थे, तो अब सिंस आपको डबल करना है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट 2x हो जाएगा, राइट। और बाकी सैलरीज तो सेम रहेगी, सैलरीज तो सेम रहेगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना कि एक आदमी को आपने जो फिक्स सैलरी पे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सेल बढ़ जाएगी तो आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मे बी इंसेंटिव थोड़ा बहुत आगे पीछे देना पड़ेगा, बट अभी के लिए लेते हैं कि सैलरी तो सेम रहेगी, रेंट भी सेम रह जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आप एक्स्ट्रा बिजनेस करो तो आपसे रेंट ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि आप घर में लेट से रहते हो, तो आप ऐसा नहीं है ना आप ज़्यादा सो गए या ज़्यादा खाली आप घर पे बैठ के तो आपसे ज़्यादा रेंट लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली सैलरी सेम रहेगी, रेंट सेम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी बढ़ जाए क्योंकि आपने मशीनरी यूज़ किया, तो लेट से इलेक्ट्रिसिटी डबल हो गई और रॉ मटेरियल कॉस्ट डबल हो गई, तो अभी क्या होगा, 4 लाख से कॉस्ट 6 लाख हो जाएगी, एक्स्ट्रा 1 लाख इन रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा 1 लाख इन लेट से इलेक्ट्रिसिटी, 6 लाख हो गई, और आपने कितना किया सेल, 20 लाख का, तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगी, 40 लाख की, 20 - 6 विच इज़ 14। तो पहले केस में क्या हो रहा था कि 4 लाख के खर्चे में कॉक्स जो आप बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, मतलब जो भी एक्सपेंसेस में 4 लाख में आपने किया 10 लाख का सेल विच इज़ 6 लाख का प्रॉफिट विच इज़ लेट्स से 150% प्रॉफिट। अब इस केस में आपने क्या किया कि आपने 6 लाख के सेल में 20 लाख का कर लिया विच इज़ 14, विच इज़ 6/14 विच इज़ मोर देन 200%, राइट, 220, 230, 240% इस रेंज में है, करेक्ट। सो अब देखो अब इसमें क्या मैजिक हो गया, मतलब आपके फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में थे ना, आपके सैलरीज और आपके रेंट ये कंट्रोल में थे, वेरिएबल कॉस्ट जो हो गया, जो कि आपका हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी होगी जो कि वेरिएबल होगा, चेंज होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड मतलब एक्चुअल मटेरियल वो भी वेरिएबल होगा, जैसे जैसे डिमांड आएगी उस हिसाब से होगी, राइट। सो यही होता है ऑपरेटिंग लेवल, क्योंकि आपके जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ते हैं, अगर उससे ज़्यादा आपके क्या बोलते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज तभी मिलता है आपको जब आपके फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल हो। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या था, सैलरी थी, आपके फिक्स कॉस्ट क्या थे, रेंट थे, आपके फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ने चाहिए। तो एट द सेम टाइम इससे एक क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए असाइनमेंट भी है कि जब आप फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल रखते हो, ये तो मैंने बता दिया, तो कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है कि जिसमें लेट्स से मंथली अगर लेट्स से 10 लाख खर्चे होते हैं या जो भी एक्स अमाउंट खर्चे होते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि आपके फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो या वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो। सो ठीक है, इस पर आप वर्क करना, बट एनीवेज मैं इसको फिर भी बता देता हूँ। तो आप जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि फिक्स कॉस्ट 50% था, इसका मतलब 4 लाख वाले केस में 50% था फिक्स कॉस्ट, 50% था वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट 50-50 था। लेट्स से अगर ये 80 हो जाता, मतलब लेट्स से वो 4 लाख में या 4 लाख में का सपोज वो 3-3.5 लाख फिक्स हो जाता और 50K लेट्स से वेरिएबल होता, तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि 20 के बेस में जब रेवेन्यू डबल हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे बढ़ेगा, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिक्स कॉस्ट, अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है, तो मतलब अगर मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन रहता है, तो जब रेवेन्यू बढ़ती है ना तो आपका फिक्स कॉस्ट कंट्रोल पे आ जाता है, उस हिसाब से नहीं बढ़ता, लीनियरली नहीं बढ़ता है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम जिस टाइम रेवेन्यू गिरेगी, सिंस फिक्स कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो आपको लॉसेस दिख जाएंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो भी टेक कंपनीज होती हैं उनके फिक्स कॉस्ट काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि आप टेक कंपनी में देखोगे तो सब वर्चुअल चीज़ें होती हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है, लोग को सैलरी मिलती है जो कि काफ़ी हाई रहती है, आईटी में काफ़ी हाई सैलरी होती है, तो उनको देखोगे कि उनका हमेशा ना फिक्स कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है, तो जैसे जैसे वो रेवेन्यू बढ़ाते रहते हैं ना, तो उनका क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगता है। तो ये हो जाता है एसेट लाइट बिजनेस, बेसिकली एसेट लाइट ही हो गया, क्योंकि काइंड ऑफ आपके फिक्स कॉस्ट काफ़ी वो हो जाते हैं, तो इसमें आपके बाकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहता है, सॉरी। सो ये मोस्टली रहता है ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट। सो आई होप आपको अच्छा, एक और चीज़ मैं तो बताना ही भूल गया, तो मैं इसको एडिट करके फिर से ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने पहले कैपेक्स समझा दिया आपको, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझाया, देन ऑपरेटिंग लेवरेज बताया। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेक्स और ये ऑपरेटिंग लेवरेज को तो कनेक्ट ही नहीं किया मैंने। तो क्या होता है ना, लेट्स से जैसे आप नया कैपेसिटी इंट्रोड्यूस करते हो, कैपेक्स करते हो, तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अगेन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल तो कॉस्ट नहीं होता क्योंकि कुछ बनता नहीं है वहाँ पे,
कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट, सैलरी हो गई, रेंट हो गई, और मे भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा वेरिएबल है बट स्टिल कुछ तो कॉस्ट लग रहा है, राइट, वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, धीरे धीरे वेरिएबल कॉस्ट आता है प्ले में, राइट, और उससे रेवेन्यू भी नहीं आता है। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप खर्चा पूरा ले लेते हो, ठीक है, डिप्रिसिएशन ले लेते हो, खर्चा ले लेते हो, कॉक्स तो नहीं, मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल सब कुछ डाल देते हो, तो खर्चा काफ़ी लगता है, इंटरेस्ट लग जाती है, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है ना, आपके मार्जिन इफेक्ट होते हैं, मार्जिन गिरते रहते हैं, राइट। बट जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा, तो अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि सैलरीज फिक्स रहेंगी, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेंगी, रेंटल फिक्स रहेगा, तो आपका जैसे से रेवेन्यू ये कैपेसिटी यूटिलाइज होते रहेगा न्यू, तो धीरे धीरे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहेगा। तो ये है पूरा स्टोरी। तो सेम चीज़ हो रहा था आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी कंपनीज में होता है ऐसे, जैसे होएक फूड्स में भी आप देखोगे तो थोड़ा सा उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था। आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग उनका ऑपरेटिंग मार्जिन था, आप स्क्रीन में जाके चेक कर लेना। इस क्वार्टर, इस हाफ ईयर आई थिंक 14.7 या 14.8 ऐसा कुछ हो गया था। ये 0.6 का बिप्स, मतलब 0.6% का जो चेंज आया था। तो यही तो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, कि आपका इस हिसाब से अगर x के स्पीड से 10 के स्पीड से आपका वो बढ़ रहा है, स्पीड से आपके रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट उससे ज़्यादा स्पीड से आपके प्रॉफिट बढ़ा है, दैट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये दोनों को कनेक्ट करना ही मेरा मोटिव था। तो यस, सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बट हाँ, इसमें से कोई भी आपको कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप बताइए, मे बी मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँ, मे बी फॉलोअप वीडियो ले आऊँ। बट हाँ, आज तक के लिए यहाँ तक के लिए ही रखते हैं, कुछ 14-15 मिनट हो गए हैं। सो या आई थिंक या लेट्स गेट एंगेज, आप कमेंट करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या